जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी लोग को लेकर के आ चुका हूँ 10th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 1 यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप लोग अपना एग्ज़ाम 2026 में देने वाले हैं तो आप सभी लोगों के लिए ये जो है क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको जो टोटल 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलने वाला है। तो आप सभी लोगों के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और चैनल पे आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो आपके आते हैं यूरोप महादेश के अंतर्गत। इटली और जर्मनी जो है किस महादेश में स्थित है, यूरोप महादेश में। नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था। नेपोलियन संहिता जो है कब लागू हुआ था, 1804 में। और नेपोलियन कोड कब बना था, 1805 में बना था। और इससे क्वेश्चन और संबंधित पूछ सकता है कि नेपोलियन का पतन कब हुआ। तो नेपोलियन का पतन हुआ था 1814 में। तथा नेपोलियन का जन्म अगर पूछे तो 1769 में जो है नेपोलियन का जन्म हुआ था। तो नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ, 1804 में। और 1805 में नेपोलियन कोड बना था। 1814 में नेपोलियन का पतन हुआ तथा 1769 में इनका जन्म हुआ था। तो आप सभी लोग इस सभी को ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मेटरनिक कौन था। तो मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर तथा घोर प्रतिक्रियावादी था, जिसका शासन जो है 1815 से शुरू हुआ था। किसने कहा जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन है, मेटरनिक ने। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, इसने किसने कहा, मेटरनिक ने। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेटरनिक। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो यूनान को। यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है किसे कहते हैं, यूनान को। एड्रियानोपुल की संधि किसके बीच हुई थी। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, एड्रियानोपुल की संधि जो है किनके बीच हुई थी। तो ये आपका राइट आंसर होगा तुर्की और रूस के बीच में। चलिए, काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट काबूर को जो है विक्टर मैनुअल ने प्रधानमंत्री बनाया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। यंग इटली की स्थापना किसने किया। तो मेजिनी ने 1931 में। 1931 में जो है मेजिनी ने किसका स्थापना किया, यंग इटली का। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी जो है लाल कुर्ती नामक संगठन का स्थापना किया था। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैरीबाल्डी। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेजिनी। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेजिनी। कार्बोनरी की स्थापना किसने किया गया, 1810 में। कार्बोनरी की स्थापना कब हुआ था, 1810 ईस्वी में। ऐसे ही आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को मतलब ऑब्जेक्टिव जो है प्रोवाइड आपको करते रहेंगे। आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजिनी का संबंध जो है आपका कार्बोनरी से हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का, कार्बोनरी। गैरीबाल्डी पेशा, यहाँ पर पैसा नहीं सॉरी पेशा होगा। गैरीबाल्डी जो है पेशा से क्या थे, तो पेशा से वो क्या है, नाविक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाविक हो जाएगा। सिडोवा का युद्ध कब हुआ था। तो 1866 ईस्वी में। 1866 में जो है कौन सा युद्ध हुआ था, सिडोवा का युद्ध। और सीडान का युद्ध, सीडान का युद्ध कब हुआ था, 1870 में। सिडोवा का युद्ध 1866 और सीडान का युद्ध 1870 में हुआ था। चलिए 16 नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं, नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था। तो नेपोलियन संहिता शायद फिर से दोबारा क्वेश्चन आ गया, 1840 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। मेटरनी का पतन कब हुआ था, 1848 में। मेटरनी का शासनकाल जो है 1815 में शुरू हुआ और पतन कब हुआ था, 1848 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। 18 में क्वेश्चन क्या करा है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो 1871 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बढ़ते 19 नंबर, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था। तो मेटरनिक इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया, मेटरनिक ने। और वियना कांग्रेस जो है कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1815 में। और कहाँ पर हुआ था, तो फ्रांस की राजधानी वियना में, सॉरी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। तो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था को लागू करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुरातन व्यवस्था को लागू करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।